नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कुछ भी हमने दिल्ली के दंगों के ऊपर फरवरी से लेकर के अब तक आप लोगों को बताया है, एक एक पॉइंट उसके ऊपर खरा उतरता नजर आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से देश में एक बार फिर से आगजनी करने का माहौल बनाया जा रहा है और इसको लेकर के हमारे जो बच्चे हैं उनको उनका जो मानसिक बलात्कार है वो किया जा रहा है। हर चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं जो अभी तक किसी भी एनालिसिस में नहीं आए हैं। और एक रिक्वेस्ट के 10 मिनट प्रतिदिन देकर के सत्य सनातन का जो वीडियो आपको अच्छा लगे अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। अपने 10 नए मित्रों को इस चैनल के साथ में अवश्य जोड़ें। दोस्तों, अमेरिका में जब से अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई है उसके बाद से पूरा अमेरिका विरोध प्रदर्शनों से भर चुका है। लोग सड़कों पर उतरे, वहां पर आगजनी की, लूटपाट की। भारत का वामपंथी प्रोपेगेंडा अब भारत में मीडिया तंत्र के जरिए फैल रहा है और वो अपनी विचारधारा को पोषित करने में लग गया है। इसके ऊपर हमने पहले भी कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इसके बाद में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट द क्विंट की एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस प्रकार से द क्विंट आज भारत के लोगों को उकसा रहा है, उससे आगामी भविष्य में हमको बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि द क्विंट ने देश भर में बहुत सारे ऐसे ईमेल्स भेजे हैं। इसमें अपील की गई है कि अमेरिका की ही तरह भारत में सड़कों पर लोग उतरें और दंगे करें। ये सीधे सीधे देश में दंगे भड़काने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की ईमेल भेजने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी ने जो स्क्रीनशॉट किए हैं शेयर, उसमें से द क्विंट की जो पॉडकास्ट प्रोड्यूसर शोरबोरी पुरकायस्था ने अपने पाठकों से अपील की है कि भारतीयों ने भी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु की तर्ज पर एक भारी मात्रा में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया है। साथ ही उकसाने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि आखिर हमें घर घर न्याय पहुंचाने के लिए किस चीज का इंतजार है। इस संदेश के साथ ही साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोपेगेंडा वेबसाइट द क्विंट की वेबसाइट पर हम जाएं तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं जिसमें अमेरिका में हो रहे दंगों की तुलना भारत की बेहद अप्रासंगिक घटना से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सिर्फ लेख ही नहीं बल्कि पोस्टर्स के जरिए भी मासूम युवाओं की भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर्स और स्लोगन राघव बहल की वेबसाइट द क्विंट पर देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, आप द क्विंट के अगर आर्टिकल्स पढ़ें और उनके जो हेडिंग्स अगर उनको पढ़ेंगे तो वो भी हिंदू फोबिया से भरी पड़ी मिलेंगी। आप वीडियो को रोक करके इन सभी को बड़े ध्यान से देख सकते हैं और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से यह वेबसाइट हिंदुओं के प्रति नफरत और उनके रिचुअल्स के प्रति नफरत फैला रही है। अब हम बात करेंगे कि ये जिहादी लोग हैं और जो इनका नेटवर्क है ये किस प्रकार से आप लोगों को शिकार बनाते हैं, किस प्रकार से आपको ही नसीहतें देना शुरू कर देते हैं और किस प्रकार से हमारे बच्चों के दिमाग को पूरी तरीके से उनको ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते हैं। ये छोटी छोटी सी सच्ची घटनाएं हैं जिनको हमने लिया है ओप इंडिया से। प्रीति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन 9 और 5 साल के अपने बच्चों को उसे छत से फेंकना होगा ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। सोचा तो विवेक ने भी नहीं होगा कि एक मजहबी उन्मादी भीड़ उसके सिर में ड्रिल मशीन से छेद कर देगी। दिलबर नेगी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसके हाथ पैर काट करके एक दिन जिंदा आग में झोंक दे जाएगा। ठीक ऐसे ही एकता ने भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अमन समझ रही है वह असल में शाकिब है, जिसके साथ वह खुशहाल जिंदगी के सपने बुन रही है, जिसके लिए वो 25 लाख रुपए का सामान और कैश अपने घर से चुरा करके ले जा रही है, जिस अपने प्यार का नाम वो प्यार से अपने हाथ पर गुदवा रही है। किसी दिन वही प्यार उसके हाथ को काट करके उसके गले को अलग करके उसको दफन कर देगा। आपने भी तो कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे गुनाहों से उसी पहचान वाले लोगों के हाथ क्यों रंगे होते हैं जिनकी हालत सच्चर कमेटी ने दलितों से भी बदतर बताई है। वजह बहुत साफ है, आप शतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर गड़ाए बैठे हैं और इस उम्मीद में हैं कि अगली एकता आपके परिवार की नहीं होगी, आपके परिवार से कोई ऐसी लड़की नहीं निकलेगी। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ वह मैथिली ब्राह्मणों के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन सब खतरों को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए। पहले कुछ हेडलाइंस पर गौर करते हैं। मोहम्मद रियाज ने सोनू बनकर पहले की शादी और भेद खुलने पर दिया 3 तलाक, 15 लाख लेकर हुआ फरार।
हिंदू लड़की को गर्भवती किया, कहा शादी के लिए मुसलमान बनो, आईएस के पास जाकर काम करो। शामली में लव जिहाद बिंदास आशिक ने शादी के बाद लड़की का किया 3 लाख रुपए में सौदा। लव जिहाद मामले में शादीशुदा मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़कियों को किया अगवा, हालात बेकाबू। कलावा पहनकर खालिद ने 14 साल की हिंदू लड़की को फंसाया, 4 बार रेप किया, वीडियो भी बना लिया। अजमल बना अजय, MBA लड़की को फंसाया, निकाह के बाद अपने भाई के साथ मिलकर किया गैंग रेप। मुस्लिमों की तरह पूजो, पूजा पाठ बंद करो, पूजा को पति कामरान और ससुराल वालों की धमकी। अजहर ने खुद को हिंदू बताकर की शादी, फिर MMS बनाकर दोस्तों के साथ सोने को किया मजबूर। असलम ने सोनू बनकर की शादी, 6 साल बाद खुला राज, तो भाइयों संग मिल पत्नी को प्रताड़ित किया। गोमांस खा तब जाकर तू पक्की मुसलमान बनेगी, हिंदू महिला ने लगाए प्रताड़ना और धर्मांतरण के आरोप। ये 10 हेडलाइन तो लव जिहाद के चुनिंदा मामलों को बयान करती हैं। आप कहीं ज़्यादा बड़े खतरे से घिरे हैं? इसे समझने के लिए 5 कहानियां बताते हैं। पहली कहानी है एकता की, जिसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था किस प्रकार से मेरठ के एक गांव से शाकिब के द्वारा बहका करके जो लड़की एकता थी उसको लाया गया और उसको मार दिया गया 25 लाख रुपए के लिए। दूसरी कहानी डॉक्टर बनना था जिस निमिषा को, वह फातिमा बन काबुल की जेल में अब सड़ रही है। उत्तर से दक्षिण के राज्य केरल चलते हैं। निमिषा आपके पड़ोस की आम लड़की जैसी ही थी, आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने पलते थे, डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन पड़ गई सज्जाद सलीम के इश्क में। 2012 में निकाह के बाद धर्म बदला गया, नाम मिला फातिमा। गर्भवती हुई तो सज्जाद ने तलाक दे दिया, फिर एक मुस्लिम संगठन ने मदद के नाम पर दोबारा निकाह करवाया। गर्भवती फातिमा फिदाइन बन करके अफगानिस्तान भेज दी गई। 2016 से लापता निमिषा उर्फ फातिमा की खबर 2020 में सामने आई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बताया कि और अब वह ISIS आतंकी होने के आरोप में काबुल की जेल में बंद है। निमिषा की मां बिंदु बताती हैं, मेरी बेटी को बहकाया गया, उस पर दबाव डाला गया, ये सब उसी सज्जाद सलीम ने किया, वो भी उसी कॉलेज से MBBS कर रहा था। सज्जाद अपनी मां और पूरे परिवार के साथ 2012 से मेरी बेटी से मिल रहा था। उसकी मां ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगी और अपने बेटे से शादी करवा दूंगी। मेरी बेटी की गलती यही है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और यही डिट्टो मैटर एकता के विषय में भी था कि उसने भी अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। और आजकल के माँ बाप के विषय में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं कुछ करती, लेकिन अगर बताया भी होता तो वास्तव में कुछ नहीं होता। हिंदुओं का यही हाल आज की तारीख में हो रहा है और इसी वजह से हमने भी देखा है कि जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए और जिस प्रकार से भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, इनमें भी आपको सर्वाधिक इनकी सपोर्ट करने वाले हिंदू बच्चे ही मिलेंगे जो कि अधिकतर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तीसरी कहानी, अपने बच्चों की उंगली भी आतंकी को थमा देते हैं ताकि वे आंखों में धूल झोंक सके। उसके गुनाह कैसे भी हो, मजहब के नाम पर मददगार हर जगह मौजूद हैं। ऐसे ढेरों मामले हमने और आपने देखे, पढ़े और सुने हैं। लेकिन ये कहानी जलीस अंसारी की है जो आज जेल में बंद है। बम बनाने के अपने हुनर के कारण वो डॉक्टर बम के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। जलीस 50 से अधिक बम धमाकों में शामिल रहा। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सिमी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को बम बनाना भी वो सिखा चुका है। मुंबई धमाकों का गुनहगार जलीस पिछले साल के अंत में 21 दिनों के पैरोल पर अजमेर के केंद्रीय कारागार से निकला। मुंबई अपने घर पहुंचा। नियम के अनुसार उसे पैरोल के दौरान रोज थाने में एक बार हाजिरी लगानी थी। वह ऐसा भी कर रहा था। 17 जनवरी 2020 को उसकी पैरोल खत्म होनी थी। अचानक 16 जनवरी को वो लापता हो जाता है। तलाश शुरू होती है। घर वालों ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की बात कह करके वो निकला था। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता उसकी तलाश में जुट जाता है। उसे कानपुर के एक मस्जिद के बाहर निकलते समय गिरफ्तार किया जाता है। मस्जिद के बाहर सादे कपड़ों में खड़ी STF अधिकारी ने जब आवाज़ दी, अंसारी चाचा कैसे हो, तो एक बच्चा आतंकी जलीस अंसारी की उंगली थामे चल रहा था। यह बच्चा कौन था?
किसका बच्चा था। इस बच्चे की पहचान जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये समझना है कि दूर दूर तक इस बच्चे से जलीस अंसारी का कोई रिश्ता नहीं था। गिरफ्तारी के बाद जब NIA ने उससे पूछताछ की तो पता लगा कि जलीस अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तान जाने वाला था। वहां से लौट करके असम में ठिकाने बनाता, जहां से देश के सभी छोटे बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता। मस्जिद के बाहर वह धरा ना गया होता तो उसके संपर्क सूत्रों ने उसके फरार होने की पूरी तैयारी कर रखी थी। और ये सब तैयारियां कहां से होती हैं? मस्जिदों से होती हैं, जिनको हम और आप नहीं समझ पाते हैं। जो प्रोपेगेंडा 1400 साल से चलाया जा रहा है वो जमीन पर किस तरीके से उतारा और बिछाया जा रहा है, ये सारी की सारी बानगी, सारी की सारी कहानियां उसकी सच्ची बातें आपको बयान करती हैं। चौथी कहानी, आपकी आंखों के सामने एक जिला बन गया मिनी पाकिस्तान। नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू होने के साथ कई आंकड़े हमारे सामने आए। इन आंकड़ों से पता चला कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना की वजह से हिंदुओं की आबादी सिमटती गई। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा के मेवात का है, जो देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर ही है। अब महिलाओं को वहां पर अगवा करना, दुष्कर्म करना, जबरन उनका मतांतरण करना, ये जो घटनाएं हैं वो बहुत आम हो चुकी हैं। इसके ऊपर हम कई बार आपको बता चुके हैं। वहां पर संतों पर भी हमला हो चुका है। वहां पर जो शमशान घाट था उसके ऊपर इन्हों लोगों ने अधिकार भी कर लिया था, जो कि बहुत मुश्किल से हटा भी है। जो मुस्लिम बहुल मेवात है उसमें हिंदुओं खासकर दलितों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों को उजागर किया है पूर्व जस्टिस पवन कुमार की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट ने। इस जांच कमेटी का गठन हरियाणा की ही श्री वाल्मीकि महासभा ने किया था। कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मेवात के 103 गांव हिंदू विहीन पूरी तरीके से हो चुके हैं। 84 गांव में केवल 4-5 हिंदू परिवार बचे हैं। स्कूल में हिंदू बच्चों का मतांतरण हो रहा है या नमाज पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। समुदाय विशेष के द्वारा हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। उनको घरों में घुस करके उनका गैंगरेप हो रहा है। मेवात जब भी सुर्खियों में होता है वो हिंदू मुस्लिम की वजह से ही होता है कि वहाँ पर मतांतरण कर दिया गया और वहाँ पर रेप कर दिया गया। 5वीं कहानी, एक जिहाद ऐसा भी कि 26 साल में शहर में 3 से 100 हो गई हैं मस्जिदें। कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने और उनके साथ में बर्बरता की जो फेरिस्त है वो बहुत लंबी है। कुछ ऐसी ही साजिशें जम्मू कश्मीर और उसके कई जिलों में डेमोग्राफिक चेंज के लिए भी चल रही हैं। एकजुट जम्मू नामक संगठन ने कुछ महीने पहले ही इससे जुड़े सनसनीखेज तथ्य सामने रखे हैं। मसलन जम्मू में 1990 के बाद में 1 लाख घरों का निर्माण हुआ, 50 लाख कनाल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ। एक कनाल यानी कि 505.857 वर्ग मीटर के बराबर होती है। 1994 में जम्मू शहर में केवल 3 मस्जिदें थी, लेकिन अब वहां पर 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। भटिंडी, नरवाल, सुंजवाम, कालूचक, पीर बाबा मोहल्ला, पुंछी मोहल्ला, छन्नी रामा, छन्नी हिम्मत, रायका, सिधरा, रंगूरा, खानपुर, नगरोटा, गुज्जर मोहल्ला, कासिम नगर जैसे इलाकों में देखते ही देखते जनसंख्या का अनुपात भी पूरी तरीके से बदल गया। आज वहाँ पर पूरी तरीके से जो अनुपात है वो बदला जा चुका है और वहाँ से जिस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इस बात को भी देखकर हमें पता लगता है कि किस प्रकार से एक मजहब विशेष जिसको इस्लाम कहते हैं वो इस पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करने के लिए लगा पड़ा है। मैंने पहले ही बताया था और मैंने मनुस्मृति कक्षा में बताया था किस प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स पर हमारी सेना को बांटा जा रहा है। जानबूझ करके दिल्ली के अंदर आतंक मचाया जा रहा है। क्विंट इसके लिए अपील करता है, देश के अंदर आतंक मचाया जाता है। JNU 3 जून के लिए कॉल करता है कि यहाँ पर आइए सब फिर से मिल करके इसके लिए हम आगे की प्लानिंग करते हैं। सोचेगा, क्योंकि वक्त ज़मीन से आपके सिर निकालने का इंतज़ार नहीं करेगा। आप अगर इसी तरीके से अपना शतुरमुर्ग की तरह सिर घुसाए बैठे रहे तो वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा। जो आपके ऊपर से गुजर जाएगा वास्तव में राज वही करेगा। आप लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले थैंक्स ऑफ इंडिया का जिसने यह आर्टिकल लिखा है,
और आप सत्य सनातन को इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें, वीडियोज़ स्प्रेड करते रहें, चैनल को अपना प्यार बरकरार रखें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।